और ये हमको जाना था शादी में, तो हमारी जो कार ड्राइव करते हैं वो भैया आ गए थे, तो उन्हीं के साथ हम बैठे और बात कर रहे थे, क्योंकि 5 बजे हमको जाना था और भैया 5 से पहले आ गए थे, तो इस कारण थोड़ा सा हम बैठ के बात कर रहे थे। और वो घर के लड़के जैसे हैं, बिल्कुल आते हैं ना तो हमको बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो हम उन्हीं के साथ बैठे थे। और लाली ना बहुत छत में गरम थी छत, और ये घूम रही थी, तो उसको मैं ना पास में पकड़ के ज़बरदस्ती बिठाई थी, देखो फिर भाग गई। और छत इतना गर्म है अभी 5 बजे के बाद भी, बहुत गर्म था छत, इस कारण मैं इसको बार बार पास में बिठा रही थी पर नहीं मान रही थी वो। और ये हम जाने लगे थे शादी में, गुड्डू भैया आ गए तो हम कार में जा रहे हैं, नहीं तो हम कभी बाइक से चले जाते हैं, कभी ऑटो से चले जाते हैं, पैदल का मौका आया तो पैदल भी चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये है कि हमको हमारे लिए बहुत विशेष साधन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब जैसा मौका आया तो पैदल भी निकल पड़ते हैं। हम निकल रहे हैं, चलिए आपको और शादी दिखाते हैं, जैसे जैसे नैंग होते जाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे। और करीब करीब 5 बजे का टाइम था जब हम लोग निकल रहे थे। अच्छा लग रहा था उस समय, धूप तो थी उस समय, गर्मी तो बाप रे बाप इतनी तेज़ गर्मी पड़ने लगी है कि घर से 5-6 बजे से पहले निकलने का मन ही नहीं होता। तो 5 बज गए थे और हम निकल रहे थे, क्योंकि आज कार्यक्रम है, तो इससे पहले तो निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी कि घर से बाहर निकलने का बिल्कुल धूप देख के ना मन पीछे हो जा रहा था। थोड़ा सा लेट हो गए थे हम, पर कोई बात नहीं, वहाँ कार्यक्रम जो है ना थोड़ा सा लेट ही होगा, 7-7:30 बजे का टाइम है, हम टाइम में पहुँच जाएंगे। और ज़्यादा दूर नहीं है, करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर है। और ये देखिए हम पहुँच गए थे यहाँ, और भी लोग आ गए थे, घर ही घर के लोग थे सब, तो सब देवरानी जेठानी मिलके और कुछ मोहल्ले के लोग थे। और ये जो है ना रेड साड़ी में लड़के की मम्मी है, ये अभी बहुत व्यस्त है। और बताएं गाय भी है, आंगन में गाय भी बंधी थी, और लाली ना गाय के पास इतना खेल रही थी, गाय के पास से दूर नहीं हट रही थी। देखो छोटी बच्चिया है अभी ये आंगन में, बहुत, अगर दरवाजे में गाय बंधी ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये घास खा रही थी और लाली को बड़ा आनंद आ रहा था गाय को देख करके। ये देखिए, और इसके बाद देखिए अब होने लगी तैयारी मांगर माटी की। तो यहाँ जो चौक पुर रहा है ना, इस चौक में टोकनी कुल्हाड़ी ये रखते हैं, और फिर यहीं से उठा के ले जाएंगे चौक के ऊपर, सब रख लेते हैं, और पूजा की थाली रखेंगे बाहर, और कुदारी जिससे मिट्टी खोदेंगे वो भी रखेंगे यहाँ पर, और टोकनी जिसमें मिट्टी लेने जाएंगे वो भी रखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले चौक पूरा जाता है, और चौक पूरने के बाद फिर उसी के ऊपर रखा जाता है। ये वाला नैंग या तो बुआ करेगी या बहन करेगी, बुआ का सबसे पहले अधिकार बनता है। इसके बाद अगर बुआ उपलब्ध नहीं है तो बहन कर सकती है, भाभियाँ कर सकती हैं, पर बुआ थी तो बुआ से थोड़ा सा हाथ लगवा ले रहे थे, और बाकी बहन कर रही थी, और खाना की भी तैयारी चल रही थी इधर। और ये देखिए जो सामान मांगर माटी में लगता है वो पूरा यहाँ रख देते हैं चौक पूरने के बाद। और देखिए इसके बाद ना टुकनिया को अभी एक साथ रख के ले जाएंगे, और कलश हल्दी सुपारी पान ये सब रहता है ज़रूरी। और ये छोटी छोटी रस्मों को मिला कर के ही एक पूरी शादी हो जाती है, जो सब रस्में हम पूरी करते हैं। सामाजिक शादी का यही तो मतलब रहता है कि छोटी छोटी रस्म हम पूरी करते हैं, और वो सारी रस्में मिला कर के एक पूरी शादी हो जाती है। तो ये देखिए हम लोग मांगर माटी के लिए निकल पड़े थे, सभी लोग थे और मोहल्ले के लोग भी आए थे, और पूजा की थाली थी, और जो श्रीवास है ना जो नैंग वैंग करती हैं वो भी आई हुई थी, बैंड भी आए हुए थे, कैमरामैन भी आए हुए थे, सब आए हुए थे। और फिर हम लोग पास ही में है माता जी का मंदिर, हम लोग वहीं जा रहे थे माटी लेने, मांगर माटी लेने। और ये देखिए ज़्यादा दूर नहीं था माता जी का मंदिर, पास ही में था, और हम लोग गाना भी गाए थे 1-2 वहाँ पर। और ये देखिए हम बात करते करते पहुँच गए थे, और करीब करीब 8 बज गए थे हमको निकलते वहाँ से। थोड़ा सा तैयारी में टाइम लगता है, शादी ब्याह में तो तैयारी करते करते टाइम लगता है। और ये देखिए यहाँ हम तैयारी करने लगे थे। अब ये जो है ना दीपक जलाएंगे अभी, और गौर रखेंगे, गौर और दीपक, नारियल भी लगता है इसमें। और ये है लड़के की मम्मी जो पूजा की तैयारी कर रही थी। और देखिए ज़रा यहाँ बाकी सभी लोग खड़े थे, और ये जो है ना बुआ
ये कर रही थी सारे ने। ये देखिए पूजा हो गई थी, सारी टोकनियाँ वहाँ रखी थी और नारियल रखे थे। फिर बत्ती जो दीपक धूप सब जैसी अपनी पूजा होती है, गौर कलश की वैसी पूजा करते हैं। और फिर इसके बाद ये देखिए सभी बच्चियों को मिट्टी खोदने के बाद मिट्टी होली में ली जाती है। फिर सभी जो कुंवारी कन्याएं रहती हैं ना, बुआ को, कुंवारी लड़कियों को उसमें पैसे रख रख के थोड़ी थोड़ी मिट्टी रख दिया जाता है। फिर वो मिट्टी को जब अपन मंडप छापते हैं ना, तब फिर वो मंडप छापने के काम में आती है। तो और वहीं पास में माता जी का मंदिर था, वहाँ ताला तो लग गया था, पर मैं गई थी, मैं सोची माता जी के दर्शन तो कर आऊँ करके, तो मैंने भले वहाँ लॉक लगा था पर मैं बाहर ही से दर्शन कर ली, क्योंकि किसी भी मंदिर के पास पहुँचो फिर दर्शन ना करो ना तो मन अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए सभी बच्चियों ने टोकनी रख ली थी और सभी बच्चियों की टोकनी में पैसे भी रखे जाते हैं और बच्चियाँ रखे तो बड़ा अच्छा लगता है ये। और इसके बाद हम लोग आ गए थे घर को, और ये देखिए घर को आने लगे थे हम लोग। करीब करीब आधा पौन घंटा तो लग ही गया था वहाँ पर। ये देखिए घर को आ गए थे। घर में आने के बाद ना पानी उतारा जाता है, हर नेंग के बाद अगर आप बाहर का नेंग करने गए हैं तो पानी ज़रूर उतरेगा। और ये देखिए ये उसी चौक के ऊपर ये टोकनी रख दी जाती है। फिर सभी टोकनी की मिट्टी एक टोकनी में रख के और अलग रख देंगे और फिर इसी से मंडप, इसी में और मिट्टी मिला के और फिर मंडप छाप देते हैं। और ये देखिए सभी थे घर के लोग। और इसके बाद देखिए डांस शुरू हो जाता है, डांस करने लगे थे। जिनको अच्छा लगता है डांस करना, बाजा बज रहे थे और डांस करने का मन हो जाता है, जो डांस प्रेमी रहते हैं वो। और ये देखिए लाली भी खूब डांस कर रही थी। लाली ना देख के ये देखो वहीं वहीं हो रही थी और डांस भी कर रही थी वो। बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं, बाजा बजते हैं ना तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये देखिए और ये देखो डांस शुरू हुआ है। जो यहाँ डांस हुआ, सभी लोगों ने थोड़ी थोड़ी देर डांस किए। थोड़ा सा डांस मैंने भी की, मुझसे तो आता नहीं है पर की मैंने डांस। बाजा बजता है ना तो थोड़ा सा डांस करना अच्छा लगता है, और घर की शादी में ही तो अब हम आप एंजॉय कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं भी नाची, थोड़ा सा लड़के की मम्मी भी, जिस लड़के की शादी होना है उस लड़के की मम्मी ने भी थोड़ा सा डांस किया। थोड़ा सा लग जाता है कि चलो यार, खुशी में मन अपने आप होने लगता है कि थोड़ा सा हम डांस कर लें करके। और ये देखिए थोड़ा सा डांस मैंने भी की, ज़्यादा तो नहीं की क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छे से नहीं आता ना, तो फिर मेरे को डांस करना अच्छा नहीं लगता। फिर भी मैं थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ। और ये देखिए फिर यहाँ से डांस का हो गया था। और इसके बाद क्या होता है कि अंदर जो है ना बच्चे को, बेटे को जिसकी शादी होती है उसको चंदन चढ़ाते हैं। और ये देखिए ये घन भरना कहते हैं हम लोगों में। चाहे देवरानी जेठानी हो, लड़के की चाची हो या लड़के की भाभी हो, तो ये लड़के की ना दोनों भाभियाँ ऊपर चुन्नी ढाक दें या साड़ी ढाक दें और एक सूपा में चावल रखते हैं और उसमें मूसल रखते हैं और उसको फिर 7 बार 5 बार कूटते हैं और मूसल को चावल में रहने देते हैं 7 बार 5 बार। फिर उसको पीछे से ना कोई एक और महिला ना चिमटी लगाती है, जिससे ये हाँ से बोले करके, जबकि इसमें बोला नहीं जाता है। तो ये नेम होता है। और फिर इसके बाद लड़के को, लड़की हो या लड़की जिसकी शादी हो तो उसको चढ़ता है चंदन। अभी केवल चंदन बस चढ़ेगा। पहले तो एक महीने पहले से चंदन चढ़ता था, 1 महीने पहले से, 15 दिन पहले से डेली चंदन चढ़ता था। पर आजकल समय के अभाव के कारण 1 दिन 2 दिन चंदन चढ़ पाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अपन बाहर हॉल लेते हैं तो उसमें 1 ही दिन की शादी करते हैं, कभी 2 दिन की शादी करते हैं। तो ये सब नियम जो है ना, घर से शादी करो तभी हो पाता है, बाहर से शादी करो ना तो समय इतना बचता ही कहाँ है। और इसीलिए ना घर से शादी करो तो सारी रस्में हो जाती हैं, छोटी छोटी जो रस्में रहती हैं। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो। इसके बाद जो भी रस्म होगी मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको।